इन द एटमॉस्फेयर। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो विंटर्स के टाइम पे आपके एटमॉस्फेयर में एक फॉग की बहुत ही थिक सी परत बन जाती है। तो हमें लगता है ऐसा है कि वो धुंध है, बट एक्चुअल में वो धुंध नहीं होती। दैट मीन्स दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फॉग, बट दैट इज़ अ स्मोक। अब व्हाट इज़ अ स्मोक? स्मोक जो है ये स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है। मतलब स्मोक इज़ बेसिकली धुआं एंड फॉग इज़ योर फॉग। तो जब स्मोक और फॉग जो है वो मिक्सअप हो जाता है तो उससे क्या अराइज होता है? उससे स्मोक होता है, जो कि एक थिक फॉग लाइक लेयर होती है, और ये विंटर्स के टाइम पे ही ज़्यादातर बनती है। नाउ स्मोक में कंटेन, अब ये जो स्मोक की बात की, अब स्मोक कहाँ से आ रहा था? हमने देखा था कि फैक्ट्रीज़ है, व्हीकल्स है, तो इन सब से स्मोक अराइज हो रहा था। तो ये स्मोक क्या क्या चीज़ें रखता है? स्मोक कंटेन्स ऑक्साइड ऑफ अ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से इट कंटेन दैट, जो कि कंबाइंड होते हैं हमारे एयर पोल्यूटेंट के अंदर, एंड फॉग टू फॉर्म अ स्मोक। मतलब जो एयर पोल्यूटेंट्स तो ऑलरेडी एयर के अंदर है, और ये जो स्मोक है ये नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, इट कुड बी NO, N2O, NO2। सो व्हाट दे डिड, वो उन एयर पोल्यूटेंट के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो फॉग है वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। अब ये जो स्मोक है ये ही मेन विलन है बेसिकली। ये क्या करता है? ये ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, मतलब जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है वो किसकी वजह से होती है? वो स्मोक की वजह से होती है। जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम है, कफ है, वीजिंग है। तो बच्चों के अंदर जो ये प्रॉब्लम नाउअडेज अराइज हो रही है, दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मोक। और आपको ये बात याद रखनी है कि स्मोक क्या है? दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ स्मोक एंड फॉग। Now, many industries are also responsible for causing air pollution. तो we are aware about it कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसके वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेट्रोलियम रिफाइनरी आर अ मेजर कॉज ऑफ अ गैसियस पोल्यूटेंट लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आजकल सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता जा रहा है, सो दैट इज़ ड्यू टू द पेट्रोलियम रिफाइनरीज। जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज की फैक्ट्रीज है उनकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमारा एयर है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल इन अ पावर प्लांट। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब आपका फ्यूल जो है वो कंबशन होता है, मतलब जब आपका बर्निंग होता है फ्यूल का। अगर हम बात करते हैं कि पावर प्लांट की, तो पावर प्लांट के अंदर जो है वो कोल क्या करता है? बर्न होता है, जिससे कि आपको रिसोर्स मिलती है। सो उससे भी क्या राइज हो रहा है? जिससे उससे भी हमें सल्फर डाइऑक्साइड का गैस जो है वो बहुत ज़्यादा इमिट होता है, जिसकी वजह से आपका जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होता है ऑन अ डेली बेसिस। नाउ इट कैन कॉज अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और इसकी वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। इवन जो वहाँ के लोग वर्कर्स होते हैं, समटाइम दे ऑल्सो हैड अ लंग डैमेज। तो उनको परमानेंट लंग डैमेज हो जाता है कई बार, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और वो गैस जो है वो इनहेल भी कर जाते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, सो यू कैन हैड अ एनी काइंड ऑफ अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एज वेल। नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो आप चैप्टर 5 में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो कि बर्निंग ऑफ अ फॉसिल फ्यूल बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ दैट।